अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बार पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके बता दिया कि उन्हें रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का किस बेसब्री से इंतजार है। रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इंतजार आज देश दुनिया के करोड़ों भक्तों को है, जो बरसों से इस मंदिर के बनने का सपना देख रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर भी देश में राजनीतिक जोरों पर है। ऐसे में उस शख्स को याद किया जाना लाजमी है, जिसके रहते आजादी के कुछ समय बाद ही बाबरी मस्जिद में रातों रात रामलला की मूर्तियां रख दी गई थी। यही नहीं, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अनदेखी करते हुए मूर्तियों को विवादित स्थल से हटवाने से भी इनकार कर दिया था। हम बात कर रहे हैं तब के फैजाबाद जिले के डीएम के नायर की। आपको बता दें कि विवादित स्थल पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटवाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 2 बार आदेश दिया। के नायर ने दोनों बार उनके आदेश का पालन करने से मना कर दिया। इससे उनकी छवि हिंदूवादी अधिकारी के तौर पर बन गई। बाद में इनका उन्हें बड़ा फायदा मिला। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, जीता भी। यही नहीं, उनकी छवि का फायदा उनके ड्राइवर तक को मिला। उनके ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी और जीतकर विधायक भी बना। दरअसल 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 1949 की आधी रात बाबरी मस्जिद में कथित तौर पर गुपचुप तरीके से रामलला की मूर्तियां रख दी गई। इसके बाद अयोध्या में शोर मच गया कि जन्मभूमि में भगवान प्रकट हुए हैं। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने घटना की सूचना थाना इंचार्ज राम दुबे को दी। माता प्रसाद ने बताया कि 50 से 60 लोग परिसर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने वहां श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी। साथ ही पीले और गेरुए रंग से श्री राम लिख दिया। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखा है कि केरल के अलेपी में रहने वाले के नायर 1930 बैच के आईसीएस अधिकारी थे। उनके फैजाबाद के डीएम रहते बाबरी ढांचे में मूर्तियां रखी गई। हेमंत शर्मा किताब में लिखते हैं कि बाबरी मामले में जुड़े आधुनिक भारत में नायर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल में इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया। इससे देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर बड़ा असर पड़ा। के नायर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने थे। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में रखी हुई थी, तो नेहरू ने यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद वल्लभ पंत से तत्काल मूर्तियां हटवाने को कहा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटवाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने से असमर्थता जताई। किताब के मुताबिक तत्कालीन पीएम नेहरू ने मूर्तियां हटाने को दोबारा कहा तो नायर ने सरकार को लिख दिया कि मूर्तियां हटाने से पहले मुझे हटाया जाए। देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार पीछे हट गई। डीएम नायर ने 1952 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। फिर देश की चौथी लोकसभा के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की 12 इंच सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी जनसंघ के टिकट पर कैंसरगंज से 3 बार लोकसभा पहुंची। बाद में उनका ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना। विवादित स्थल से मूर्तियां नहीं हटाने का मुसलमानों ने विरोध किया। दोनों पक्षों ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। फिर सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 दिसंबर 1949 की सुबह 7 बजकर अयोध्या थाने में के तत्कालीन एसएचओ रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान मौके पर पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। राम भक्तों की भीड़ दोपहर तक बढ़कर 5000 लोगों तक पहुंच गई। अयोध्या के आसपास के गांव से श्रद्धालु भी भीड़ बाल रूप में प्रकट हुए भगवान राम के दर्शन के लिए जुट पड़ी। हर कोई भय प्रकट कृपाला गाता हुआ विवादित स्थल की ओर बढ़ चला जा रहा था। भीड़ को देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। उस सुबह बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति प्रकट हुई थी जो कई दशकों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। इनके लिए वही की सीता रसोई या कौशल्य रसोई में भोग बनता था। आज जब करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हो रहा है तो ऐसे में राम मंदिर के इस नायक को कैसे भूला जा सकता है। वैसे रामलला के मंदिर को लेकर जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है और जिस तरह से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पीएम मोदी के साथ सीएम योगी तैयार कर रहे हैं, उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कार्यक्रम कितना भव्य होने जा रहा है। तो इंतजार कीजिए 22 जनवरी का।